दोस्तों 4 दिन पहले एक खबर हमने चलाई थी जिसमें दिखाया गया था कि एक बहू को अपनी सास से प्यार हो गया है। टांगे दबावई दबाते दबाते फिर गलत गलत हरकत भी करने लग जावई। अच्छा। हाँ। बहू को हो गया ससुर से प्यार, बहू को हो गया भसुर से प्यार, बहू को हो गया देवर से प्यार। ऐसा कहानी तो सोशल मीडिया पर आप लोग बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम आप लोगों को ऐसा कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें बहू को हो गया है सास से प्यार। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। दोस्तों 4 दिन पहले एक खबर हमने चलाई थी जिसमें दिखाया गया था कि एक बहू को अपनी सास से प्यार हो गया। मैं आज पहुंचा हूं सासू माँ के पास में, जो बहू है जो अपनी सास के लिए पागल हो चुकी है। हर हाल में अपनी सास को अपने साथ रखना चाहती है, उसके साथ संबंध बनाना चाहती है, उसके साथ सोना चाहती है। यहाँ तक कि जब वो इस घर में ब्याह कर आई थी तो अपनी सास के साथ में जो सुहागरात की रात है वो तब भी अपनी सास को साथ लेकर सोई थी, क्योंकि जब सास उसे देखने के लिए जब वो गांव में रह रही थी, जब सास पहुंचती है तो सास पर उसका दिल जो आ गया था। वो पहले से लेस्बियन थी। सास गई अपने बेटे के लिए बहू देखने, तो बहू को सास से ही प्यार हो गया। सास को पाने के लिए बहू सास के बेटे से शादी कर लेती है। शादी बाद जब आती है सुहाग रात, जिस दिन पड़ता है उस दिन बहाना बनाती है कि मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे सासू माँ के साथ सोना है। तो पति भी बोलता है कि ठीक है भाई, नया नया आई है, माँ का याद आ रहा है, चलो भेज देते हैं, हम बाद में कर लेंगे। बेचारा भेज दिया। उसके बाद आगे की कहानी इस वीडियो में आप लोग देखिए। लड़कियों को चाहती थी, मगर गांव के रीति रिवाज के चलते घर से बाहर निकलने पर रोक थी। वो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, जिसकी वजह से अपने अरमानों को दबा के रखा हुआ था। हाँ, मतलब कुछ लड़कियां होती हैं जिनको लड़की लड़की में इंटरेस्ट होता है, तो ये उसमें से ही थी। इसको लड़कियों में इंटरेस्ट था, लड़कों में नहीं था। तो गांव में जहाँ ये रहती थी वहाँ तो ये काम कर नहीं पाई, क्योंकि घर परिवार था, घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। तो जब शादी का बात चला तो इसको टारगेट मिल गया कि सासू माँ है, इन्हीं से काम चलाएंगे। तो सासू माँ के लिए ये लड़का से शादी कर लेती है। और ये कहानी है आप लोगों को भजनपुरा दिल्ली की, अभी पूरा सुनिए। जैसे ही उसने अपनी सास को देखा और सास को देखते ही वो पागल जैसी हो गई। उसे हर हाल में अपनी सास को पाना था और फिर अपने मंसूबों में कामयाब होने की खातिर उनके लड़के से शादी कर लेती है। उस अपने परिवार वालों से कहती है कि मैं शादी करूंगी तो उन्हीं के घर। शादी के लिए मनाही की भी बात आती है, मगर बुढ़िया में ऐसा का दिखा था रे लवरी तुमको, बुढ़िए से तुमको प्यार हो गया। जवान औरत से करती, जवान लड़की से करती, जब इतना ही तुमको लड़की में इंटरेस्ट था। लेकिन चलो, तुमको कोई नहीं मिल पाया तो बुढ़िए ही सही। शादी की जिद पर अड़ जाती है और उसके बाद में जब इस घर में ब्याह कराती है, ब्याह कराने के बाद सुहागरात की रात को उसे डर लगता है। अपने पति से कहती है कि मैं दहशत में हूँ, दहशत ज़दा हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मैं माँ की सास होना चाहती हूँ। और फिर माँ को जो बेटा है वो बुला कर ले जाता है और माँ को ही उसके साथ सुला देता है। तो मैं आज उन्हीं की जुबानी पूरी दास्तान सुनूंगा, पूरी कहानी सुनूंगा कि किस तरह से इस घर में वो पहुंचने में कामयाब हुई। और बुढ़िया के मुंह से सुनिए। ये वही सास है जो अभी 4 दिन पहले खबर हमने चलाई थी और खबर काफी वायरल भी हुई है। तमाम आला अधिकारी ऐसा खबर वायरल होता है। और क्या कुछ जो है कहना चाहती हैं? क्या जिस वक्त शादी हुई थी आप वहाँ लड़की देखने गए थे, ये बताइए पूरा कहानी। देखने के बाद में लड़की आपको अच्छी लगी, जब शादी होकर घर आई उसका पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन यही था कि वो रोने लगी घर कमरे से बाहर बैठ के। तो मेरा बेटा आया नीचे, तो वो बोला कि मम्मी उसे अपने घर की याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है। रात को कितने बजे की बात होगी जब ये रो रही थी? ऐसे 12 साढ़े 12 बजे की बात। घर में कौन कौन थी? तो घर में मेरी दोनों बेटी की बेटी और बेटी, 4 जने। मेहमान तो चले गए। मेहमान चले? हाँ, मेहमान चले गए। तो फिर वो लड़का आया तो मैंने बोला कि ऐसा कहीं ना होती बेटा, जा तू चला जा, ऊपर ही रह। फिर वो लड़का वापिस चला गया। फिर वो लड़का कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद फिर आता है। फिर वो मेरे पर नाराज होने लगा कि मम्मी वो औरतें तेज रो रही हैं,
अब जब उन्हें उनकी मम्मी की याद आ रही है तो तुम क्यों ना जा सकती, मैं कह रहा हूँ तुमसे चले ना जाओ। तो मैंने कि मैं अकेली ना जाऊंगी गीतू, तू अपने दोनों बच्चों को उठा और चारा सोंगे वहीं, बच्चे भी ले चल और मैं भी चल रही हूँ। फिर हम वहीं सोए हैं उसी की बेड। अच्छा, पूरे परिवार के लोग फिर साथ सोए थे? हाँ, फिर साथ सोए। अच्छा, वहीं पर? हाँ, वहीं पर। अच्छा, तो उसकी कुछ हरकत उस दौरान तो हुई नहीं? ना ना ना, उस दौरान ना हुआ। हाँ, फिर क्या हुआ आपसे? जैसे एक बहू होती है और एक सास होती है, तो आपकी सेवा वगैरह करती थी? अरे मेरी सेवा तो वो जो सास की करते हैं ना, उससे भी कई गुना ज्यादा करेगी। क्या क्या सेवा करती? मेरी सेवा तो जो कॉल बुरुश हो गया ना, उस पर भी कॉलगेट रख के देख रही, हाथ में ये की रही। सास की सेवा खूब करती थी, पैर इतना दबाती थी ना कि रात भर पैर दबाती, जब तक सास नहीं सो जाए तब तक सेवा करती थी, और सो जाने के बाद अपना काम हरकत करती थी। देखिए बुढ़िया के मुंह से सुनिए। पूरी रात मेरे पैर दबाती रहे तो मैं पूरी रात दिन निकल जाएगा, मैं तुम्हारे पैर ही दबाती रहूंगी इसी तरीके से। मेरी सेवा तो बहुत करी कराई, लेकिन लड़के की तरफ से अटैचमेंट नहीं था उसमें। लड़के की तरफ देखती नहीं? आप भी टांगे दबाती थी? हाँ, लड़का में इंटरेस्ट टांगे रहेगा दबा तब नहीं दबाते देखेगी। दबाते फिर गलत हरकत भी करने लग जावे। अच्छा। हाँ आप अच्छा, जब टांगे दबाते दबाते आप सो जाती थी, हाँ, फिर गलत हरकत? हाँ, गलत हरकत करने लग जा भाई। मैं कह वही कि मैं होगा नहीं थी, मैं कही प्रियंका ये क्या कर रही है, तू क्या है तुझे? के कुछ ना है मम्मी प्लीज। और के ये तो सास बहू तो गलत सलत जगह हाथ चला? हाँ। बताइए। हाँ, ऐसे ही गलत सलत जगह हाथ चलावे, फिर मैं इन्हें सब बतावे, अड़ोसी पड़ोसी है, मैं देखो हमारी बहू समझाओ इस तरीके का व्यवहार करे मेरे साथ में, तो मैं इन्हें लेके आवाई। पड़ोसन आप हैं? हाँ, आपसे कभी बताइए कितना सच्चाई है? देखिए बूढ़ आदमी को नहीं छोड़ी, बोल नहीं रहे हैं, जब घोंप का बीमारी लगता है तो आदमी कुछ नहीं देखता है, गोर करिया बूढ़ जवान लंगड़ बस चाहिए तो चाहिए। तो एक कलयुग है। बाकी इस वीडियो में यही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।